बात है 26 नवंबर 2008 की। मुंबई की एक नॉर्मल शाम। लोकल ट्रेन्स भरी हुई थी। लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे। होटल्स में टूरिस्ट्स डिनर एंजॉय कर रहे थे। शहर अपनी रोज की स्पीड में चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज रात मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं रहेगा, बल्कि एक जंग का मैदान बन जाएगा। ये कहानी है 26/11 की। ये कहानी है उस रात की जब टेरर ने इंडिया के दिल पर हमला किया और जब इंडिया ने झुकने से इनकार कर दिया। मुंबई हमेशा से एक ऐसा शहर रहा है जो कभी सोता नहीं। यहां हर सपना जागता रहता है। लेकिन उस रात सपने टूट गए। अरब सागर के अंधेरे पानी में एक छोटी सी बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बोट में थे 10 लोग, हथियारों से भरे हुए, नफरत से भरे हुए। उनका मिशन सिर्फ एक था, मैक्सिमम फियर, मैक्सिमम ब्लडशेड। ये लोग कराची से निकले थे। उन्होंने एक इंडियन फिशिंग बोट को हाईजैक किया, उसके क्रू को मार दिया और उसी बोट का यूज करके इंडिया के कोस्ट तक आ गए। जीपीएस, सैटेलाइट फोन्स, मुंबई के डिटेल्ड मैप्स। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये सालों की प्लानिंग का रिजल्ट था। लेट नाइट कोलाबा के पास ये लोग चुपचाप लैंड कर गए। ना कोई अलार्म, ना कोई रोकने वाला। फिर वो अलग अलग टीम्स में बट गए और मुंबई के अलग अलग हिस्सों की तरफ चल पड़े। रात के लगभग 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हजारों लोग। कोई ट्रेन का वेट कर रहा है, कोई टिकट ले रहा है, कोई सिर्फ गुजर रहा है। अचानक गोलियों की आवाज। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड्स। लोग भागने लगे, गिरने लगे, चीख पुकार मच गई। प्लेटफॉर्म पर लाशें गिर रही थीं, खून बह रहा था। 2 अटैकर्स आराम से चलते हुए जो सामने आया उसे मारते गए। कुछ ही मिनट्स में सीएसटी एक मैसेकर बन चुका था। मुंबई पुलिस सबसे पहले पहुंची। उनके पास हिम्मत थी, लेकिन रिसोर्सेज नहीं। पुराने राइफल्स, लिमिटेड एम्यूनिशन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं। फिर भी वो पीछे नहीं हटे। सीनियर ऑफिसर्स ने खुद आगे से लीड किया। उन्होंने टेररिस्ट्स का सामना किया। लेकिन टेररिस्ट्स ज्यादा ट्रेन्ड थे, ज्यादा हेविली आर्म्ड थे। इस कॉन्फ्रंटेशन में मुंबई ने अपने बहादुर ऑफिसर्स खो दिए। उनकी शहादत आज भी इंडिया को याद दिलाती है कि असली हीरो कौन होते हैं। इसी वक्त एक और जगह पर अटैक हो चुका था, लियोपोल्ड कैफे। एक पॉपुलर जगह जहां टूरिस्ट्स और लोकल्स आते थे। लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। ग्लास टूट गया, टेबल पलट गए, लोग जमीन पर गिर गए। अटैकर्स कुछ ही मिनट्स में वहां से निकल गए, लेकिन डर छोड़ गए। सबसे बड़ा टारगेट था ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई की शान, इंडिया का प्राइड। अटैकर्स पिछले गेट से घुसे, फायर लगाई, हॉस्टेजेस बनाए। होटल के अंदर लोग कमरों में छुप गए, कोई बेड के नीचे, कोई बाथरूम में। होटल स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना गेस्ट्स को बचाया। कुछ लोगों ने दूसरों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। होटल जल रहा था, लेकिन उसकी डिग्निटी नहीं जली। इसी टाइम ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर भी अटैक हो गया। फॉरेन गेस्ट्स को स्पेशली टारगेट किया गया। अटैकर्स रूम्स के अंदर छुप गए, हॉस्टेजेस बनाए, न्यूज चैनल्स देखे। हां, टेररिस्ट टीवी पर लाइव न्यूज देख रहे थे। उन्हें पता चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस कहां मूव कर रही हैं। यह टेररिज्म का नया फेस था। टेक सैवी, कैलकुलेटेड, कोल्ड ब्लडेड। नरीमन हाउस, एक शान सी बिल्डिंग, एक रिलीजियस सेंटर। यहां भी हॉस्टेजेस लिए गए, मासूम लोग। घंटे बीत गए, निगोसिएशंस फेल हो गए। आखिरकार एलीट कमांडोज को एक्शन लेना पड़ा। बिल्डिंग स्टॉर्म की गई। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो कुछ जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। पूरा देश टीवी के सामने बैठा था। हर चैनल पर सिर्फ मुंबई, गोलियों की आवाज, आग की विजुअल्स, लोगों की चीखें। यह पहली बार था जब एक टेरर अटैक लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, और इसने सिस्टम की कई कमियों को भी एक्सपोज किया। दिल्ली से इंडिया की एलीट फोर्स बुलाई गई। एनएसजी कमांडोज, ब्लैक यूनिफॉर्म, ब्लैक मास्क्स, नो फियर। उन्हें हेलीकॉप्टर्स से मुंबई लाया गया। ऑपरेशन शुरू हुआ। रूम बाय रूम, फ्लो बाय फ्लो, एक्सप्लोजन्स, गन फाइट्स, स्मोक और फायर।
लगभग 60 घंटे बाद आखिरी टेररिस्ट भी मारा गया। मुंबई ने सांस ली। सिर्फ एक टेररिस्ट जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसब। उसकी गिरफ्तारी ने पूरी कहानी सामने ला दी। प्लानिंग कहां हुई, ट्रेनिंग कहां मिली, कौन मास्टरमाइंड था। कोर्ट ट्रायल हुआ, सबूत आए। 2012 में कसब को फांसी दी गई। जब सब खत्म हुआ तो मुंबई बिल्कुल चुप थी। 166 लोग मर चुके थे, हंड्रेड्स इंजर्ड थे, कई घर उजड़ गए थे, कई बच्चे अनाथ हो गए थे। देश रोया, देश गुस्सा हुआ। सवाल उठे, कैसे घुस आए? क्या हम रेडी थे? क्या ये रोका जा सकता था? 26/11 के बाद इंडिया बदला। कोस्टल सिक्योरिटी स्ट्रांग हुई, इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया गया, काउंटर टेरर लॉज अपडेट हुए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो बदली वो था इंडिया का माइंडसेट। अब हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। 26/11 सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक वार्निंग थी, ये एक सैक्रिफाइस थी, ये एक याद थी उन लोगों की जो उस रात घर नहीं लौट पाए, उन पुलिस ऑफिसर्स की जो ड्यूटी करते हुए शहीद हुए, उन सिविलियंस की जो गलत जगह गलत वक्त पर थे। मुंबई फिर से खड़ी हो गई। लोकल ट्रेन्स फिर चली, लाइट्स फिर जली, जिंदगी फिर आगे बढ़ी। लेकिन 26/11 कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं, हिस्ट्री में लिखी जाती हैं। 26 नवंबर 2008, द नाइट इंडिया विल नेवर फॉरगेट।